अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोटेटरी एवापोरेटर के बारे में बताऊंगी कि रोटेटरी एवापोरेटर जो है वो क्या है। तो रोटेटरी एवापोरेटर जो है ये एक टेक्निक है जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग में इसको यूज़ किया जाता है और इसके जितनी थ्योरी है, जो इसकी हिस्ट्री है, इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके मैकेनिज़्म है, इसका प्रोसीजर है, इसके यूजेस हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। रोटेटरी एवापोरेटर्स। रोटेटरी मीन ऐसी चीज़ होगी जो गोल गोल घूम रही होगी। ठीक है, रोटेटरी का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना। सही है। और एवापोरेटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी लिक्विड का बुखारात में तब्दील हो जाना। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो वेपोराइज हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बॉइलिंग। पहली बात तो ये होती है कि जब किसी चीज़ को, लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उसमें से क्या होता है, वेपर्स जो है वो निकलते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ को बॉयल नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उसके जो सरफेस एरिया होता है ना, वहाँ से वेपर्स बन के निकल रहे होते हैं। तो ओवरऑल जिस भी तरीके से वेपर्स बन के निकल रहे हैं, जिस तरीके से भी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एवापोरेशन कहेंगे। मीन्स कि यहाँ से वेपर्स जो है वो ओवरऑल निकल रहे हैं। ठीक है, तो एवापोरेशन के बाद हमें जो है ना, इसके प्रिंसिपल को, इसको जानने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे जो मेन, अगर आप देखें तो ये इस तरह की मशीनरी होती है सारी की सारी। इस तरह उस चीज़ का अरेंजमेंट जो है वो होता है और इसमें जो है ना हाई वैक्यूम सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास हीटिंग बाथ प्रेजेंट होता है, साथ में रोटेटरी फ्लास्क होती है। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो है ना वो गोल गोल घूम रही होती है। एंड यहाँ पे सॉल्वेंट होते हैं और उसके बाद कलेक्टिंग जो है ना फ्लास्क वगैरह वो प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या होती है। ये वो है जिसके अंदर जो है ना एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है ना उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। रिड्यूस प्रेशर के थ्रू इसको किया जाता है और इसमें ये जो सारा काम है ना, ये एक फ्लास्क के अंदर हो रहा होता है और वो फ्लास्क जो होती है वो उस लिक्विड से भरी होती है, वो उस मिक्सचर से भरी होती है जिसको हमने सेपरेट करना है, जिसमें से हमने चीज़ें जो है वो अलग करके निकालनी है। तो उस पे काम हो रहा होगा और टेम्परेचर जो है ना उसका यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ना उसको साथ साथ वो हाई करना होता है। तो वो टेम्परेचर हम डायरेक्ट हाई नहीं करते, बल्कि हम उस फ्लास्क को क्या करते हैं कि किसी और लिक्विड के अंदर या किसी और लिक्विड टैंक के अंदर जो है ना वो रख देते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह आप समझ लें कि ये इस तरह फ्लास्क होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल जो है ना, ये समझ लें ये इस तरह। ठीक है, ये भरा होता है और इसको अब हीट अप करना है तो इसको डायरेक्ट हीट अप नहीं करते, बल्कि इसको एक टैंक होता है। ठीक है, ये इस तरह से जो है ना वो टैंक होगा और उस टैंक के अंदर ये पड़ी होगी और यहाँ पे जो है ना ये एक एक और हॉट सॉल्वेंट होगा। कोई वाटर भी हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन मोस्टली वाटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो ये हॉट होगा ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इसके जो बुखारात होंगे वो यहाँ से बन के जो है ना वो निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से यही इसका जो है ना ये प्रिंसिपल भी है और इसी की बेस पे जो है ना इसकी हम डिफ़ाइन भी करते हैं कि ये एक फ्लास्क लाइक जो है ना एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है। इसमें आप क्या करते हैं कि एक आपके पास फ्लास्क होती है जिसमें आपका रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, मिक्सचर होता है, देन वो कंडेंस होता है और उसके बाद एक रिसीविंग फ्लास्क होती है जिसके थ्रू जो चीज़ें हैं ना वो रिसीव हो जाती हैं और सारे मिक्सचर जो होते हैं वो सेपरेट होके हमारे पास आ जाते हैं। ये थोड़ा सा हैवी मशीनरी होती है। आप ये इसको देखें कि इसने काफ़ी सारी जगह घेरी हुई है, ये काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, तो ये सारे इसके जो है ना पार्ट्स को उन्होंने क्लिक किया हुआ है। एंड देन हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि वही बात कि एवापोरेशन जो है वो हो रही होगी और इसमें क्या है कि ग्रेविटी का भी असर हो सकता है। लेकिन साथ में ऐसा है कि क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना जब यहाँ से उसके वेपर्स बन के जा रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वेपर्स जब हो जाएंगे फिर वो कंडेंस होंगे, उसके बाद वो लिक्विड बनेगा। फिर यहाँ पे इधर जो है ना, इधर एक फ्लास्क होती है, उसके अंदर वो चीज़ चली जाती है। ठीक है, उसको रिसीविंग फ्लास्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा कि वो फ्लास्क जो है वो क्रैक होने का भी खतरा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कंडेंसर लगा हुआ है उसको भी मतलब कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो आपने जब सारी असेंबली करनी है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो उस वक़्त बहुत चीज़ों का ख़्याल रखना है कि कोई भी चीज़ है वो क्रैक फॉर्म में पहले से ना हो। अगर वो पहले से क्रैक हुई तो फिर काफ़ी मसला हो जाएगा। ठीक है, तो और किसी भी इक्विपमेंट को आपने हाथ नहीं लगाना। जिसको लगाएँगे तो मतलब हो सकता है कि आपको जलन फ़ील हो। ठीक है, या आपको भी नुकसान हो सकता है। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो मटीरियल्स हैं वो हीट अप हैं। ठीक है, उनका जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा हाई है नॉर्मल जो है ना टेम्परेचर से। तो इस सब को हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो है वो यूज़ किया जाता है इसको लैब्स के अंदर। और ये जो डिवाइस है इसको जो लेमन था, ठीक है,
ये एक लाइमन जो है ना वो साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया था, उसने इसको सबसे पहले जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें एवापोरेशन का सारा सिस्टम उसने यूज़ किया था। इसको कमर्शियली लेवल पे यूज़ किया जाता है, बड़े प्लांट्स में यूज़ किया जाता है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो इसकी जो मेन, अगर हम देखें इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, तो आप ये देखें इसके कंपोनेंट्स जो है ना ये सारे के सारे सामने आ गए हैं। साथ में इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास ये आता है, कंट्रोल आता है, ठीक है। ये हीटिंग वाटर बाथ है और इसके साथ एक मोटर लगी होती है जो इसको जो है ना घुमाती है, ठीक है। ये हमारे पास वो फ्लास्क होगी जिसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड मिक्सचर जो है वो प्रेजेंट होगा, और उसको हम रख लेते हैं एक टैंक के अंदर, ठीक है। ये जो हीटिंग वाटर टैंक है इसके अंदर, और यहाँ पे ये जो है ना स्पिनिंग मोटर लगी होगी। वो मोटर क्या करेगी, वो इसको घुमाएगी और फिर यहाँ से वेपर्स बनेंगे। ये देखेंगे यहाँ से जो है ना ये वेपर्स यूँ ऐसे ट्रैवल करके जाएंगे। जब ये कंडेंसर के अंदर पहुँचेंगे तो कंडेंसर जो है ना इसके पास क्या होता है कि दो तरह का वाटर आ रहा होता है। एक ये देखें, यहाँ पे ना एक वो टैब होगा जिससे वाटर बाहर निकल रहा होगा, एक वो टैब होगा जिसके थ्रू वाटर जो है ना वो इंटर हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना जो वेपर्स जाएंगे, ठीक है, वो कूल डाउन होके तो उधर नीचे ये इस दूसरी जो फ्लास्क है जिसको हम रिसीविंग फ्लास्क बोल रहे हैं, इसके अंदर आ जाएंगे। और ये जो है इसके अंदर हमारा वो मटेरियल आएगा जो सेपरेट हो चुका होगा। उसको आप फिर दोबारा किसी और मेथड से चेक कर सकते हैं, उसकी जितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में आपको पता लग जाएगा ईजिली। तो यहाँ पे जो है ना कुछ क्लम्प्स वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं इनको पकड़ने के लिए, इनको कैच करने के लिए या उनको होल्ड करने के लिए। तो जो क्लम्प्स हैं वो हमेशा आपने मेटल के यूज़ करने हैं, आयरन के यूज़ करने हैं, आपने प्लास्टिक के यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि हीटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे ये प्लास्टिक जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो अभी हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो ये है कि यहाँ पे एवोपरेशन होगी, ठीक है। एवोपरेशन हो गई, यहाँ से क्या होगा कि एवोपरेट चीज़ें होंगी, वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स चले जाएंगे इधर वैक्यूम के पास, ठीक है। तो जब वैक्यूम के पास जाएंगे फिर वो जाएंगे कंडेंसर के पास, कंडेंसर के पास जाके वो कूल डाउन हो जाएंगे और ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वो वहाँ से निकल आएगी और ये इधर जो आखिरी है ये डिस्टिल जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है इसमें वो पहुँच जाएगी। तो ये जो है ना ये टोटल इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसी को ही जो है ना इसी के स्टेप्स जो है इनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जो है वो बताया जाता है, ठीक है। तो अभी हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने वाटर बाथ जो है ना उसको टर्न ऑन करना है, मतलब उसको हीट करना आपने स्टार्ट कर देना है। उसके अंदर आपने क्या रखा होगा कि साथ में जो है ना मतलब एक तो वाटर वो आपने इंक्रीज़ करना है जो आपने वाटर बाथ बनाया हुआ है, और साथ में आपने जो कंडेंसर का जो वाटर है, ठीक है, जहाँ से एक इनलेट होगा और एक आउटलेट होगा। इनलेट से वाटर आ रहा होगा और आउटलेट से वाटर जो है वो जा रहा होगा, तो आपने उसको भी एक्टिवेट कर देना है। साथ में अपने फ्लास्क की जो है ना उसके अंदर अपना जो मटेरियल होगा, ठीक है, उसको फिक्स करके उसके अंदर डाल के तो आपने उसको मोटर के साथ बांध देना है, ठीक है। तो वो मोटर जो होगी ना जब जैसे ही वो चलेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आपकी जो फ्लास्क है, ठीक है, वो भी घूमना शुरू कर देगी। और जो है ना वैक्यूम पंप जो है उसको भी आपने टर्न ऑन करना है इमीडिएटली। आपने क्या करने होंगे, टैप जो है ना वो क्लोज़ करने होंगे जब जो है ना प्रेशर अपने रिड्यूस करना होगा। तो टर्न ऑन कर लें रोटेशन को, रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद अपना पंप करना शुरू करें। हैं, ठीक है। बम्बिंग जो है ना वो ऑकर हो जाएगी। बम्बिंग मतलब ये कि उसके अंदर जो है ना बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो आपने बबल्स बनने से ना थोड़ा-सा रोकना है उसको। तो आप क्या करेंगे, उसको जो है ना वो रोटेट करवाते रहेंगे, ठीक है, उस मशीन के थ्रू। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि राउंडेड जो फ्लास्क है ना उसको आपने नोट करते रहना है, और साथ में जो आपका कंडेंसर है उसको नोट करना है, और साथ में जो रिसीविंग फ्लास्क है इसको भी आपने नोट करते जाना है कि वहाँ पे किस किस्म के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आप देखोगे कि वो जो फ्लास्क थी, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये रिसीविंग फ्लास्क है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया है कि यहाँ पे जो आपने चीज़ करनी थी, ठीक है, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये चीज़ जो है ना ये इतनी भर गई है। तो आपको लग रहा है कि हाँ जी हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो इस फ्लास्क के अंदर आ गई है, तो वो आपका रिज़ल्ट है। तब आपने क्या करना है कि इस जो है ना इसको टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है, जो आपने पूरा सिस्टम ऑन किया है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है ना वाटर बाथ के जो वाटर वगैरह होंगे इन सबको आप ऑफ़ करेंगे। देन आप वैक्यूम जो है ना इसको भी ऑफ़ करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे कि इससे प्रेशर वगैरह जो है ना वो मतलब रिड्यूस होगा। आप टैप जो है उसको रिलीज़ कर देंगे ताकि जो है ना प्रेशर वो रिड्यूस हो, और उसके बाद देन जो है बॉटम फ्लास्क जो है जो अवेलेबल है उसको आप यहाँ से ना मतलब रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। वाटर बाथ ये सारी चीज़ें ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो स्टॉप हो जाएगा और आपके पास जो रिज़ल्ट है उसमें एक प्योर सब्सटेंस जो है वो आ जाएगी जो कि सेपरेट हो चुकी होगी। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं उसको देख लेते हैं कि ये कहाँ-कहाँ पे जो है ना यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसकी एप्लीकेशंस में
ये जो ड्रग्स बनती हैं ना, ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब ड्रग्स होती हैं उनको प्यूरीफाई करना होता है, उनसे इम्प्योरिटीज़ को दूर करना होता है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। साथ में हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, और वाटर को जो है उसकी क्वालिटीज़ को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि वाटर जो है वो अच्छा हो और मतलब नीट क्लीन हो। तो उसके लिए भी केमिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है ना ड्राइंग प्रोसेस जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे स्टोरेज लाइफ, ठीक है, जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए, साथ में माइक्रोबल्स की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री के लेवल पे यूज़ किया जाता है। वही ड्रग्स में और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल जो है ना ये जो ड्रग्स वगैरह बन रही हैं यहाँ पे, वैक्सीन्स जो है ना वो बनती हैं, तो उस चीज़ के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।